हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस इंजीनियर्स एजे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, गेट 2025 अगर आपने दिया है और आपका उसमें एक अच्छी गेट स्कोर आ गया है तो बच्चे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाला है। ईआईएल हमारी देश की सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में है। यंग बडिंग इंजीनियर्स का सपना रहता है ईआईएल में सर्व करना, तो गेट स्कोर के बेसिस पर आप ईआईएल में सर्व कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या है पैकेज, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो जरूर इसको देखिए अंत तक। तो बच्चे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना है, उसने आपके लिए मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है। ये रिक्रूटमेंट थ्रू गेट 2025 आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी और ये आपको स्टाइपेंड दे रखा है, ठीक है। ये जो आपकी 1 ईयर की ट्रेनिंग है उस टाइम पर होगा और जो आपका पे स्केल होगा वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड दैट वुड बी अराउंड 20.31 lakhs। ह्यूज पैकेज, तो एक बहुत मतलब ग्लोरियस पैकेज है, एक बहुत अच्छा पैकेज है ये। और इसमें एक जो बात आएगी जो आपके मन में जरूर सवाल आएगा कि सर कितनी सीटें आई हैं, तो सबसे पहले हमने पैकेज देखा, तो इट्स अ वेरी गुड पैकेज। 20.31 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड पर आपको स्टाइपेंड के बारे में पता चल गया, 60,000 है और अगर एकोमोडेशन उसके हिसाब से आपको अलग से पैसे मिलेंगे। अब बच्चे आते हैं नंबर ऑफ सीट्स पर। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी 2 है, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ट्रेनी अदर्स। क्वालिफिकेशन है फुल टाइम इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर बीएससी इंजीनियरिंग करी है या बीटेक करा है तो कम से कम 65% इज द क्राइटेरिया, ठीक है। आपके बीटेक में से कम 65% होना चाहिए। अगर हम बच्चे केमिकल की बात करें तो केमिकल में एमटी कंस्ट्रक्शन में मैनेजमेंट ट्रेनी में कोई सीट नहीं है, एमटी अदर्स में 12 सीटें हैं। मैकेनिकल में कंस्ट्रक्शन में 5 है, अदर्स में 9 है। सिविल में कंस्ट्रक्शन में 6 है, अदर्स में 12 है, तो 18 सीटें हो गई। सिविल में 5 और 9 14 सीटें हो गई बच्चे आपकी। मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में 8 सीटें हैं जिसमें 1 सीट कंस्ट्रक्शन में है और 7 अदर्स में है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों एज क्राइटेरिया भी दे रखा है 1/7/2025 तक, मतलब 1 जुलाई 2025 तक अगर आप जनरल में आते हैं तो 25 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ओबीसी, एससी, एसटी, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज, इन सब के बारे में एज क्राइटेरिया दे दिया गया है, ठीक है। तो आप इस एज क्राइटेरिया को यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया गेट के थ्रू, ये गेट स्कोर के बेसिस पर आपका होगा सिलेक्शन। यहां पर उन्होंने ये भी बताया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स ये हैं और अगर आपको यहां पर सीजीपीए मिलता है तो उसके बेसिस पर भी किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज ना बता के सीजीपीए बताते हैं तो उसको भी मेंशन किया गया है पॉइंट स्केल के बेसिस पर। जैसे मान लीजिए आपका जो कॉलेज है वो सीपीआई 10 के बेसिस पर है तो कितने पॉइंट्स होने चाहिए एंड सो ऑन। तो अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्टूडेंट्स पास्ड आउट इन द ईयर 2024 एंड 25 शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आपने बीटेक 2024 और 25 में करी है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट पास्ड आउट इन द ईयर 2023 और बिफोर आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपने बीटेक 2023 या उससे पहले करी है तो आप एलिजिबल नहीं है, सिर्फ 2024 और 25 के ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर इसको ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे क्या है कि इतना हाई पैकेज है तो बहुत सारे रिफाइनिंग प्रोसेस होते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस होते हैं ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी पहले ही छट जाए। अब देखिए बच्चों ये कोड है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो करस्पॉन्डिंग कोड्स हैं ये आपकी ब्रांच का। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर फॉर्म कब से भरने हैं। देखिए एक और चीज है यहाँ पर, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एट दिल्ली। तो अगर आपका जो सिलेक्शन मतलब आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा दिल्ली में और उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो होंगे उनको 3rd AC स्लीपर का आने जाने का खर्चा भी मिलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। अब बच्चों स्टेप्स फॉर अप्लाइंग क्या है, आप engineersindia.com की वेबसाइट पर जाकर वहां पर अपने गेट स्कोर के बेसिस पर आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अब ये बताया गया है कि क्या आपके पिक्चर साइज होना चाहिए, जैसे 25 KB होना चाहिए सिग्नेचर मैक्सिमम,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर कब से कब तक भर सकते हैं फॉर्म। तो देखिए बच्चे 12 बजे 20 मार्च से आप 11:59 7 अप्रैल तक, तो 20 मार्च से 7 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो जरूर फॉर्म फिल करिए। एक बहुत बहुत ग्लोरियस, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, केमिकल इंजीनियर्स के लिए भी। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप वंस यू सबमिट दी डेटा आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है, तो बाद में कोई चेंज नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो बच्चों अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहले 20.31 लाख का पैकेज है, 1 साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड है। उस टाइम पे आपको स्टाइपेंड 60,000 मिलेगा, प्लस एडिशनल और चीजें मिलेंगी। अगर हम बात करें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की सीट्स हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सीट्स आपको मैंने अलग अलग बताया, एमटी कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंस्ट्रक्शन और अदर्स पे। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए और ये बात याद रखिए 20 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखिए कि 2024 और 2025 में अगर आपका बीटेक हुआ है, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आई होप आप जरूर एलिजिबल हो रहे होंगे। और बिल्कुल आप जाइए इंटरव्यू और जीडी के लिए। और इंटरव्यू रिलेटेड कोई आपके मन में क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो बच्चे अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे अपने साथी इंजीनियर्स के साथ जरूर शेयर करिए और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।